लंढोरा में गन्ना सीजन शुरू होते ही कस्बे और आसपास के गांव जहरीले धुएं की चपेट में आ गए हैं। गन्ना कोल्हुओं पर रबड़, प्लास्टिक और टायर जलाए जाने से वातावरण प्रदूषित हो रहा है और लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है। नगर पंचायत लंढोरा वार्ड 8 के सभासद मोहम्मद रब्बान ने अपने समर्थकों के साथ प्रेस वार्ता कर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जहरीले धुएं से वार्ड में दर्जनों लोगों की मौत कैंसर से हो चुकी है, जबकि सांस की बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। रब्बान ने बताया कि कस्बे में दर्जनों कोल्हू धुआं उगल रहे हैं, लेकिन लक्सर मार्ग पर भूरा और सद्दू नामक व्यक्तियों के कोल्हुओं पर सबसे ज्यादा रबर और प्लास्टिक जलाया जा रहा है। समर्थक समीम ने भावुक होते हुए कहा कि उनके पिता की कैंसर से मौत हो चुकी है और उनकी मां भी इसी बीमारी से जूझ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय कार्रवाई केवल खानापूर्ति बनकर रह जाती है। सील किए गए कोल्हू अगले ही दिन दोबारा चालू हो जाते हैं और कस्बे में धुआं फैलाने लगते हैं। सभासद रब्बान ने चेतावनी दी कि अब जिला प्रशासन, पुलिस से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक शिकायत पहुंचाई जाएगी और जहरीला धुआं फैलाने वाले कोल्हुओं पर सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। मैं मोहम्मद रब्बान, पिता सभासद, वार्ड नंबर 8 से। समस्या यह है कि हमारे वार्ड में 2-4 साल से 5-6 साल से कैंसर के पीड़ित होके लोग मर रहे हैं और इसकी समस्या यह है कि ये जो कोल्हू चरखी है, ये लोग रात दिन पन्नी, रबड़, चप्पल, पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे हैं, जिसका धुआं हर घर में रात में जाता है। आपके पास होगा भी, आप देख लो, पता कर लो। और उसी वजह से लोग, मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास लिखा हुआ है अभी, इतनी तादाद में लोग यहाँ के मर चुके हैं कैंसर पीड़ित से। ये जो चरखी के कोल्हू के अंदर पन्नी, रबड़ जो ये फूंक रहे हैं चरखे कोल्हू वाले, उसी वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। और इस बीमारी से मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 8 में इतने लोग मर चुके हैं, वो मेरे पास लिस्ट है, मैं अभी लिस्ट आपको पढ़ के बताऊंगा। 30 हो रहे, एक वार्ड में 20 या 30 कैंसर हो रहे, तो 9 वार्ड है, 9 वार्ड में कितने होंगे। और प्लस उसके बाद जो बीमार, सस्ती के जो बीमार हो रहे हैं, उनकी भी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, वो भी बहुत पीड़ित है। और कुछ कैंसर के पीड़ित अभी भी फिलहाल मौजूद हैं वार्ड के अंदर। मैंने अभी मैं चेक करा के जो है माननीय डीएम साहब के यहाँ और एसएसपी के यहाँ पे और मुख्यमंत्री जी के यहाँ और प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे मैं जो है ये डालने जा रहा हूँ। भैया, इससे बड़ी समस्या क्या होगी? इससे बड़ी समस्या और क्या होगी वार्ड के लिए कि जो हमारे प्रिय एक के घर में से 4-4 व्यक्ति घर कैंसर पीड़ित होके मर रहे हैं, इससे बड़ी समस्या और वार्ड के लिए क्या होगी? सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जितनी भी जल्दी हो सके मैं प्रशासन से, शासन से यही अपील करूंगा कि बहुत जल्दी इस काम को रोका जाए। कोल्हू चरखी तो मेरे हिसाब से 10-15 तो होंगे ही, लेकिन ज्यादा जो सुनने में आया है, जो ज्यादा मात्रा में जो कर रहे हैं, जो ज्यादा मात्रा में जो लोग कर रहे हैं, रबड़ और फूंक रहे हैं, उसमें एक भूरा ठेकेदार है, एक सद्दू ठेकेदार है। इनकी इसी रोड पे है, ये ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं ये लोग। और रात में आप देखना, किसी भी आप जाके वार्ड से पता कर लो, किसी भी पूरी वार्ड में धुआं ही धुआं और लोग बीमार हो रहे हैं और कैंसर से ही लोग मर रहे हैं, जिनकी लिस्ट मेरे पास है। मेरा आज पहला कदम है, मैं आज वार्ड वाले मेरे पास आए बेचारे, इन्होंने मुझे बताया और मैं ये कदम उठाने जा रहा हूँ। जहाँ तक भी मेरी कोशिश होगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपके जरिए से अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं वार्ड नंबर 8 का रहने वाला हूँ, जामा मस्जिद के पास। मेरे वाली साहब अख्तर बहुत तड़प कर कैंसर के मरीज से मरे हैं। मेरी माँ को छल्ले गिरे हैं, फिलहाल भी मौजूद है। मेरी घरवाली हार्ट की प्रॉब्लम है, रात दिन में उसे डॉक्टर को लिए फिर रात 24 घंटे उसकी हार्ट बढ़ा रहता है। खुद में हार्ट का पेशेंट हूँ। इस रात को जिस टाइम पंखा चलाते हो, तमाम पन्नी और धुआं मेरे घरों में अंदर घुस जा रहा बिल्कुल। और भाई मस्जिद भी बिल्कुल, मस्जिद की सफे भी देखो तो तमाम इसमें बिल्कुल धुआं ही धुआं सारे में गिरा पड़ा रहता है। हम इससे इतने परेशान आ चुके हैं। पिछले लोगों ने कोई आवाज नहीं उठाते, बिल्कुल नहीं आवाज उठाते, पता नहीं क्या हिसाब चल रहा। ये हमारे रब्बान भाई वार्ड नंबर 8 के सभासद बने हैं, इन्होंने जनता के लिए, जब लोग इनके पास आए रात दिन रोए, तो इन्होंने हमारे लिए आवाज उठाई और इंशाल्लाह हम इस काम को बंद करवा के हटेंगे।
पता नहीं ले दे के क्या काम चल जाता है, बहुत फ्री छापे लगे आते हैं और फिर पता नहीं क्या काम कर जाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन ये इस बार ऐसा नहीं होने का, कोई ले दे को ऐसा काम नहीं चलने का, जो दूध का दूध पानी का पानी होके रहेगा। बिल्कुल मेरी तो ये अपील है शासन प्रशासन से, इसकी पूरी सख्ताई से जांच हो, जो इसमें दोषी हो उसे सजा मिले। ये नहीं बने छोटे छोटे बच्चे मासूम स्कूल में जाते हैं, वे अपने फिर डॉक्टरों को अपने अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं, उन्हें सांस इतना उखड़ रहा, किसी को नमूनिया हो रहा, किसी की छाती बैठ रही, किसी को ऑक्सीजन लग रही है। ये इतने परेशान बच्चे छोटे छोटे चपेरा स्कूल खोले हुए हैं, ये धुआं इतना नुकसान दे रहा। देखो जो चरखिया में पन्नी चप्पल और कपड़ा जो फूका जा रहा है, इससे प्रदूषण हो रहा, नुकसान दिया जा रहा है सभी आदमियों को। और इसमें कुछ इंतकाल बहुत काफी आदमी करके हमारे वार्ड से, हम भी हमारे भी छल्ला पड़ा हुआ, हमें भी सांस की दिक्कत आवे, उसमें बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है हमें। अगर इस तरीके से चलता रहता तो फिर पूरे कस्बे को परेशानी उठानी पड़ रही और भी इसमें पीड़ित होंगे। हाँ, इसमें बढ़ती रहेगी बढ़ोतरी, फिर ऐसा अगर नहीं रुकावट पैदा हुई तो इसकी बस हम तो ये चाहते हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, जो अपने अलाउ है भाई, खोई वगैरह फूका करते हैं, पहले अपनी खोई वगैरह फूक, पन्नी वगैरह कपड़ा वगैरह ना फूको, जो आवाम जनता को नुकसान हो जिसमें। मेरा नाम आदिल है, मैं वार्ड नंबर 8 का ही रहने वाला हूँ। अभी फ़िलहाल ही मेरे फादर की तबीयत ख़राब हुई थी और डॉक्टरों ने बताया कि भाई इनको थोड़ा सा ऐसे इन्वायरमेंट में रखना है जो साफ़ इन्वायरमेंट हो। और मुझे यहाँ पता लगा है, बल्कि मैंने नोटिस भी किया है, यहाँ देखा है कि इन्वायरमेंट बड़ा गंदा है। वो कारण ये है, यहाँ चरखियाँ चलती है, ठीक है, इन चरखियों में क्या हो रहा है, पन्नी और रबड़ वगैरह फूक रहे हैं। उसके वजह से क्या है, प्रदूषण इतना हो रहा है, यहाँ लोगों को सांस लेना भारी हो गया है, ठीक है, बच्चे बड़े सभी की कंडीशन ख़राब है फिलहाल। कि ये कुल्लू में जो है उसमें रबड़ फूकते हैं और उसके वजह से इन्वायरमेंट में प्रदूषण पैदा हो रहा है, ठीक है, ये भारी समस्या है। ये पहले भी इन पे कार्रवाई वगैरह हुई है। ये क्या करते हैं, कुछ पैसे ले दे के कहाँ जैसे भी करते हैं, सेटिंग कर लेते हैं अपनी और उसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। इसमें इनकी बड़े बड़े लोगों से बातचीत है, उसमें ये शिफ्ट कर लेते हैं जैसे भी करते हैं चीज़ों को, और फिर इसका कोई निवारण नहीं होता ना, कोई फिर आवाज़ उठाता, ऐसे ही जो उठाते हैं उनको अब दबा दिया जाता है। क्या लगता है पूरा कस्बा एकजुट होकर इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, ये बड़ा मुद्दा है। ये तो अभी इतने बीमार हो गए हैं और आगे भी ऐसा है कि हो सकते हैं और हो रहे हैं। अभी फादर की तबीयत खराब हुई थी मेरी, अभी उनको बोला गया है कि अच्छे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए।